हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है आपके अपने ही चैनल जीके क्रैक एकेडमी में। गाइस, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टीए आर्मी रिक्रूटमेंट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट 1 कवर करेंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पर आधारित रहेगी आज की वीडियो। जीके सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन करेंगे, साइंस विज्ञान के 15 क्वेश्चन कवर करेंगे, मैथ और रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे क्वेश्चन होंगे 50, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उनको भी मदद मिल सके हमारी वीडियो से। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन रहेगा, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 44वां संविधान संशोधन, 52वां, 61वां या 73वां? तो दोस्तों, जी हो गया आपका आंसर रहेगा 61वां संविधान संशोधन। अगर 61वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट की बात करेंगे। 61वें संविधान संशोधन की बात करेंगे जो 1988 में reduced the voting age from 21 to 18 years. It came into force on 28 March 1989, expanding voting right to million of young citizens. 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जो 28 मार्च 1989 में लागू हुआ और लाखों युवाओं को मताधिकार मिला। विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा? गंगा ऑफ साउथ इंडिया। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा। तो दोस्तों, ये कही जाती है गोदावरी। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको डेली 1-2 वीडियोस आपको जरूर मिल जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि टीए आर्मी की रिक्रूटमेंट जल्द ही आने वाली है दोस्तों। अगर गोदावरी की बात करेंगे, इज इंडियाज सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर द गंगा एंड इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा बिकॉज ऑफ इट्स रिलीजियस और ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस के कारण। इट ओरिजिनेट्स एट त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और धार्मिक व भौगोलिक महत्व के कारण इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ पर है? त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में है दोस्तों। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? 15, 16, 17, 18? तो दोस्तों, ये करता है आपका अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 abolish untouchability and makes its practice punishable by law. Protection of Civil Rights Act 1955 was enacted to enforce this provision. तो दोस्तों, याद रखें इसमें कौन कौन से पॉइंट रखे हैं। हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड इज लोकेटेड इन? पूर्वीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई? तो दोस्तों, जी है विशाखापट्टनम में दोस्तों। ईस्टर्न नेवल कमांड इज वन ऑफ द 3 ऑपरेशनल कमांड्स ऑफ द इंडियन नेवी। इट इज हेडक्वार्टर्ड एट विशाखापट्टनम, अ मेजर नेवल बेस ऑन द ईस्ट कोस्ट। पूर्वी नौसेना कमांड भारतीय नौसेना की 3 प्रमुख परिचालन कमानों में से एक है। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन आपके रहेंगे डल लेक, बुलर लेक, लोकटक लेक, चिल्का लेक। तो दोस्तों, ये रहेगी आपकी बुलर झील। डल लेक की बात करेंगे तो ये भी बुलर लेक के साथ जम्मू कश्मीर में है। लोकटक लेक की बात करेंगे तो मणिपुर में स्थित है, नोट कर लें। इसी में काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी स्थित है। चिल्का लेक की बात करेंगे तो लार्जेस्ट लैगून वाटर लेक है। तो दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो चिल्का उड़ीसा में है। अगर बुलर लेक की बात करेंगे, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें,
Buller Lake, located in Jammu and Kashmir, is one of Asia's largest freshwater lakes. It plays an important role in flood control and support local फिशरीज। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। जे बाढ़ नियंत्रण और मदद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? वो आपको हमें कमेंट कर कर बताना है। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर कर रख लें। दिस स्लोगन वाज गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री in 1965 to inspire both soldiers and farmers during a challenging period for India। ये नारा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में दिया था ताकि सैनिकों और किसानों दोनों का मनोबल बढ़ाया जा सके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये गुजरती है 8 राज्यों से। 8 राज्यों की बात करेंगे तो इनके नाम हमने लिखे हुए हैं। गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जे डिवाइड करती है इंडिया को नियरली 2 इक्वल हाफ्स में, 2 भागों में जे इंडिया को काटती है। विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन ड्यूरिंग इंडिया ड्यूरिंग पीस टाइम? पीस टाइम शांति के समय, शांति काल में भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों ये रहेगा आपका अशोक चक्र। अगर बात करेंगे हम अगर बात टाइम की तो उसमें परमवीर चक्र माना जाता है। अशोक चक्र इज इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। इट इज awarded फॉर द मोस्ट कंस्पिशियस ब्रेवरी और सेल्फ सैक्रिफाइस अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है जो युद्ध क्षेत्र के बाहर असाधारण साहस और बलिदान के लिए दोस्तों जाना जाता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, असम है, केरला है, तमिलनाडु है। तो दोस्तों ये रहेगा असम। असम की कैपिटल क्या है? कमेंट कर कर बताइएगा। असम इज इंडिया लीडिंग टी प्रोड्यूसिंग स्टेट एंड इज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड असम टी। टी कल्टीवेशन इज ए मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। जो यहाँ की असम चाय विश्व भर में प्रसिद्ध है और लाखों लोगों को रोजगार देती है। दोस्तों याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच मुगल एम्परर बिल्ट द बुलंद दरवाजा? इनमें से किस मुगल शासक ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था? तो दोस्तों करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था 1621 में। जे कहां पर है? फतेहपुर सिकरी में है। क्यों किया गया था बुलंद दरवाजा का निर्माण? सम्राट अशोक अकबर ने, माफ कीजिएगा, सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सिकरी में करवाया था, जो विश्व के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वारों में से एक है। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों की सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो दोस्तों ये रहेगी आपकी 4th अनुसूची, 4th शेड्यूल, 4थी अनुसूची। 4th schedule specifies the allocation of seats for states and union territories in the Rajya Sabha. Number of seats is broadly based on the population of each state. 4थी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के आवंटन का विवरण देती है। सीटों का निर्धारण मुख्यतः राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं, आप इनको भी जरूर याद रखने की कोशिश दोस्तों करिएगा। इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। जो सभी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, बड़ी बार जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, जरूर आप इनको याद रखिएगा। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? भारत का सबसे समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। दोस्तों ये आंकड़ा पुराना है, इसको आप गूगल कर लें। गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। 1600 नहीं है, 1600 से ज्यादा है। आप जरूर इसको याद रखें दोस्तों। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर फाउंडेड द आजाद हिंद फौज? आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? तो दोस्तों ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र
बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस reorganized and led the Indian National Army with the objective of freeing India from British rule. His famous slogan was "Give me blood and I will give you freedom." तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चोकपाल, दूधसागर फॉल, कुंचिकल, अथिरापल्ली। तो दोस्तों कुंचिकल फॉल इसका सही आंसर रहने वाला है। कुंचिकल फॉल की बात करेंगे, कर्नाटका में है। जो हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है विद हाइट ऑफ 455 मीटर की ऊंचाई है। इसे बराही रिवर ने बनाया है पश्चिमी घाटों में। जो लार्जेस्ट कोरल रीफ का इकोसिस्टम कौन सा है? प्रभावित का क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों द्वीप समूह लक्षद्वीप है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई? तो 1993 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। NRHRC जो है इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इट वर्क्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट इन इंडिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ फेस्टिवल्स? भारत के किस राज्य को त्योहारों की भूमि कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा नागालैंड। क्या रहेगा आंसर? नागालैंड को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। नागालैंड में अनेक जनजातीय त्योहार मनाए जाते हैं जिनमें हारनबिल महोत्सव सबसे प्रसिद्ध है। इसी कारण इसे त्योहारों की भूमि कहा जाता है। विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर इज नोन एज फॉर इट्स लार्ज टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड न्यूमरस स्पिनिंग व्हील्स। इट इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग सेंटर फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। कोयम्बटूर अपने विशाल बस्तर उद्योग और अनेक सूती मिलों के कारण दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? कौन सा मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है? तो दोस्तों ये करता है 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। तो दोस्तों ये अनुच्छेद की बात करेंगे, इसके साथ 20वां और 21वां जो भी जो संविधान अधिनियम है तो दोस्तों ये इमरजेंसी के समय भी आपातकाल के समय भी सस्पेंड नहीं होते। दोस्तों याद रख लें। अनुच्छेद 21 की बात करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। समय के समय साथ सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें निजता, गरिमा, शिक्षा और स्वच्छ पर्यावरण जैसे अधिकार भी शामिल किए थे। विच इंडियन मिसाइल इज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया? भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? अग्नि 5, आकाश, ब्रह्मोस, नाग। तो दोस्तों ये रहेगी ब्रह्मोस। ब्रह्मोस कौन सी है? ब्रह्मोस। इंडिया की वर्ल्ड फास्टेस्ट ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड, सी, एयर एंड सबमरीन मेकिंग इट इज अ की पार्ट ऑफ इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटी। ये विश्व की सबसे तेज परिचालन सुपरसोनिक रिजर्व मिसाइलों में से एक है। इसे थल, जल, बाजू और पनडुब्बी से दागा जा सकता है, इसलिए ये भारत की रक्षा शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों आगे मैथ साइंस के सेक्शन को हम दोस्तों कवर करेंगे। पेन को हम कर लेते हैं चेंज। दोस्तों अगर बात करेंगे विच ब्लड सेल्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन? इन्फेक्शन से लड़ने के लिए दोस्तों कौन से रक्त कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं? तो दोस्तों जो होती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया से बचाती है, वायरस और अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। दे आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को बैक्टीरिया, वायरस तथा अन्य रोगजनकों से बचाती है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम का मुख्य भाग है। दोस्तों विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? थायराइड ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड, अधिवृक्क ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड या पैनक्रियास अग्न्याशय। तो पिट्यूटरी यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं?
जे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? जो कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ मेनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स बाय रिलीजिंग डिफरेंट हार्मोन्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि विभिन्न हार्मोन स्रावित करके शरीर के नेस्त्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। विच विटामिन हेल्प्स द बॉडी ऑब्जर्व कैल्शियम? शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो दोस्तों विटामिन डी करता है दोस्तों। विटामिन डी improves calcium absorption in the intestine and helps maintain strong bones and teeth. Deficiency may cause rickets in children and osteomalacia in adults दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाया जाए। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है? तो दोस्तों इसमें जो आंसर रहेगा ऑक्सीजन। कौन सी निकलती है? ऑक्सीजन इसमें से निकलती है। During photosynthesis, green plant using sunlight, carbon dioxide and water to prepare food, releasing oxygen as a byproduct. This process maintains the oxygen balance in nature. प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे सूरज के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मेटल का यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट बॉडी बनाने के लिए उसके लाइट वेट के कारण। एल्यूमिनियम का दोस्तों हम पर जो करते हैं दोस्तों। Modern aircraft also use advanced aluminum alloys. What is the SI unit of electric resistance? विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस की SI इकाई इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों ये रहेगी ओम, जिसका ये निशान होता है दोस्तों। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस की बात करेंगे मेजर ओम में किया जाता है। नेम्ड आफ्टर द जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, जिसने ओम लॉ का फार्मूला दिया था, जिसका होता है B इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू B बाई आई। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो I इसको हटाने के लिए IR लगता है, इसे बोलते हैं ओम्स लॉ दोस्तों। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई? मानव आंख का कौन सा भाग आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, ऑप्टिक नर्व। तो दोस्तों ये करता है, माफ कीजिएगा, ये करता है आइरिस। कौन करता है? आइरिस करता है दोस्तों। आइरिस एडजस्ट द साइज ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू लाइट इंटेंसिटी, अलोइंग मोर और लेस लाइट टू एंटर द आई। इट आल्सो गिव्स द आई इट्स कलर। आइरिस प्रकाश के अनुसार पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, जिसे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इज वाइजली यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग। सडन ड्रॉप इन प्रेशर ऑफन इंडिकेट स्टॉर्मी वेदर। विच पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन एवं समन्वय को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों ये करता है सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क करता है। विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है मैग्नीशियम। कौन सी पाई जाती है दोस्तों? मैग्नीशियम इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड प्लेस एन एसेंशियल रोल इन फोटोसिंथेसिस। विदाउट मैग्नीशियम प्लांट कैन नॉट प्रिपेयर फूड इफेक्टिवली। विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? किस गैस को हंसाने वाली गैस का नाम दिया दोस्तों जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये दिया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है N2O, याद रखें। नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O is commonly called laughing gas because it can produce feeling of euphoria. It is also called as mild anesthetic in डेंटिस्ट्री एंड सर्जरी। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा और छोटे ऑपरेशन में हल्के एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है। विच विटामिन इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट? सूरज के प्रकाश से मुख्य रूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये विटामिन डी हमें मिलता है। When sunlight is falls on skin, the body produces vitamin D, which is essential for healthy bones and calcium absorption. Morning sunlight is considered most beneficial. याद रखें, हमने दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में इनको रखा है। Which blood group is known as universal donor? सार्वभौमिक दाता कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाता है? तो दोस्तों O नेगेटिव कहलाता है दोस्तों, याद रखें। यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आप हिंदी और इंग्लिश के दोनों के एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक इंटेंसिटी? भूकंप की तीव्रता दोस्तों सिस्मोग्राफ से मापी जाती है दोस्तों, याद रखें। आप
एक्सप्लेनेशन को इसमें पढ़ लीजिएगा। विच एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। 4 से 8% एसिटिक अम्ल पाया जाता है जो इसको इसका खट्टा स्वाद और प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टी देता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन कुकिंग और फूड प्रिपरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। मैथ के सेक्शन 200। ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर इन 6 घंटे। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एक ट्रेन 6 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी क्या करती है, उसकी औसत माफ कीजिएगा, औसत गति क्या होती है? औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो इसका होता है कुल दूरी कितनी कवर की है, कितने समय में करी है। तो कितने समय में करी है यानी कि समय, कुल दूरी अपान समय। तो कुल दूरी 360 और कुल समय 6 घंटे, किलोमीटर प्रति घंटा इसका यूनिट आएगा। ये काट जाता है 60 से, तो यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में पूरी की जाती है। व्हाट इज द 35% ऑफ 480? तो 35% आप 480 की बात करेंगे तो कितना आएगा? तो हम कर लेते हैं इसको 35, जे 5 2 से जाता है तो 200, जे जाता है 7 पंजे 35, जे जाता है 24, 24 जरबे 7 करें तो 200, जे आता है हमारा 168। कितना आएगा? 168 इसका आंसर आएगा। फाइंड द मिसिंग नंबर। 5, 11, 23 और 47, इसमें क्या ऐड हुआ है? पहले 6 ऐड हुआ है, उसके बाद 12 ऐड हुआ है, उसके बाद 24 ऐड हुआ है, इसलिए मल्टीप्लाई 2 48 ऐड हो जाएगा। तो 247 में 48 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 95 इसका आंसर आएगा दोस्तों। बुक इज कोडेड एज CPPL, देन पेन विल बी कोडेड एज। पेन की बात करेंगे तो दोस्तों बुक CBC यानी कि एक आगे P में 1 डाला तो Q आ जाएगा, E में 1 डाला F आ जाएगा, N में 1 डाला तो O आ जाएगा। QFO इसका सही आंसर आएगा दोस्तों। JKL। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। मैन वॉक्स 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 15 मीटर, इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ मूविंग। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब बैग किस दिशा में चल रहा है? तो दोस्तों ऊपर नॉर्थ आता है, नीचे साउथ आता है, इधर तरफ ईस्ट और इधर तरफ वेस्ट। तो दोस्तों पहले वो चलता है आपके नॉर्थ की तरफ 10 मीटर, उसके बाद राइट की तरफ टर्न करता है, इसका राइट इधर हो जाएगा तो भाग करता है 15 मीटर। तो अब कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? तो दोस्तों ईस्ट यानी कि पूरब की दिशा में वो मूव कर रहा है। रेशियो ऑफ 84 एंड 126, 84 और 126 की बात करेंगे तो 42 दूना 84, 42 त्रिया 126, 2 और 3 की रेशियो दोस्तों आ जाती है, क्योंकि ये दोनों 42 से कट जाते हैं, जो 2 से कटता है, जो 3 से कट जाता है, क्योंकि रेशियो का मतलब ही एक्स रेशियो बाई का मतलब होता है एक्स बटे बाई। याद रखें, पेपर पूछा जा सकता है। 3 से 5 8 15, जे देखो 3 से अब पहले 5 ऐड हुआ, उसके बाद 7 ऐड हुआ, उसके बाद हमारा 9 ऐड हो गया, 9 के बाद 11, इसी तरह अगला ऐड हो जाएगा 13। 35 में 13 डाला तो 248 इसमें आंसर आएगा। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 8% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। 5000 पर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P जरबे R जरबे T अपान 100, मूलधन इंटू दर और समय। तो दोस्तों ये 5000 आ गया आपका, इंटू R आ गया हमारा 8, इंटू टाइम 3 बटे 100 आ जाएगा, इसमें डिवाइड 2 0 से 2 गया, 8 3 24, 24 पंजा आपका था 120, 1 0 उसका लगा, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 1200। क्या आंसर आएगा? 1200। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में टीए आर्मी के एग्जाम का यही लेवल रहता है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800, इट इज सोल्ड फॉर 920, देन द प्रॉफिट परसेंटेज। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 है, उसे 920 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो इधर सेलिंग प्राइस 920 है, 800 इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है। आप हमें बताओ कि कौन सा ज्यादा है, एसपी ज्यादा है या सीपी ज्यादा है? एसपी ज्यादा है, तो एसपी अगर सीपी से ज्यादा हो तो यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो हमें होता है लाभ। क्या होता है दोस्तों? लाभ। इधर कितने का लाभ हो रहा है? 120 का लाभ हो रहा है, 800 पे हो रहा है दोस्तों, तो 100 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100%,
तो दोस्तों जी 2 जीरो से गया 15 अठे 120 यानी कि 15% का उसे लाभ हुआ दोस्तों। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। 2 6 12 20 30। तो दोस्तों पहले 4 ऐड हो रहा है, उसके बाद आपका 6 ऐड हो रहा है, फिर 8 ऐड हो रहा है, फिर 10 हो रहा है, इसी तरह अगला हो जाएगा 12। तो 30 में 12 डाला तो 242 इसका सही आंसर आएगा। साउथ इज कोडेड एज HTUOS, देन टेबल विल बी रिटन एज। साउथ को HTUOS लिखा जाता है, तो टेबल को कैसे लिखा जाएगा? SOUTH। तो यानी कि HT उल्टा लिखा है इन्होंने, UOS। तो इसका टेबल को लिखा जाएगा दोस्तों, टेबल को लिखा जाएगा ELBAT, ELBAT। एलबेट इसका ऑप्शन ए। इसका सम है वो 7200 बन जाता है 2 साल में। तो 10% सिंपल इंटरेस्ट पर बट बाजा प्रिंसिपल। अगर तो हम ऑप्शन से जाएं तो दोस्तों मान लिया अगर 6000 है तो 6000 पे कुछ इंटरेस्ट, तो यानी कि 6000 पे अगर बात करेंगे हम ऑप्शन से नहीं जाते, हम जाते हैं सिंपल बेसिक तरीके से। तो दोस्तों जो आपका हमारा जो तो हमें दे दिया उन्होंने 7200 मिश्रधन। मिश्रधन किसके बराबर होता है? मिश्रधन यानी कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के बराबर। तो अमाउंट तो इधर 7200 आ गया दोस्तों, प्रिंसिपल मान लिया एक्स है और प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल जरबे रेट जरबे टाइम बटे 100। तो यानी कि एक्स प्रिंसिपल मान लें, रेट जरबे टाइम बटे 100 आ जाएगा। एक्स अगर इधर से हम कम लें तो 201 प्लस आर जरबे टी 20 बटे 200 हो जाएगा, 1 बटे 5 हो जाएगा। तो 5 इधर मल्टीप्लाई 5 और 1 6 बटे एक्स 6x अपान 5 इसका आ जाएगा 7200। तो 12 इधर से 6 चला गया तो 1200 हो जाएगा। तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हुआ, एक्स आ जाएगा 1200 जबे 5। 1200 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 6000 इसका सही आंसर आएगा दोस्तों। क्या आंसर आएगा? 6000 इसका आंसर आएगा। विच नंबर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? 49 64 81 90। तो 90 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सभी क्या हैं? तो दोस्तों ये वर्ग हैं। पहला 7 का स्क्वायर है, दूसरा 8 का वर्ग है, तीसरा 9 का वर्ग है, 90 किसी का वर्ग नहीं है, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो इसलिए इसका आंसर आया है ऑप्शन डी, इसमें अलग है। क्लॉक शोज 3 टाइम, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हावर एंड द मिनट हैंड? यदि घड़ी में 3 बजे हैं, घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण का कितने का कोण होगा? तो जो थीटा निकालने के लिए फार्मूला याद रखें, 60 इंटू घंटे कितने हो रहे हैं यानी कि हार माइनस आपका आ जाएगा जे 11 मिनट, 11 इंटू मिनट बटे 2 इसका आ जाएगा नीचे। तो 60 इंटू घंटे कितने बज रहे हैं? 3। 60 इंटू 3 करे 180 आ जाएगा, माइनस 11 इंटू मिनट कितने होने हैं? 0। तो अपान 2, 180 11 इंटू 0 0 हो जाएगा। 180 में से 0 गया तो 180, 180 को 2 से डिवाइड किया तो 90। तो जे अगर घड़ी होती है, अगर 3 बज रहे होते तो आप देखते होंगे ऐसे। तो ये कौन सा एंगल बनता है? 90 डिग्री। क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी कोड लैंग्वेज में एप्पल को ऐसे लिखा जाता है तो ग्रेप को कैसे लिखा जाएगा? किसी कोड भाषा में एप्पल को ऐसे लिखा जाता है तो ग्रेप को क्या लिखा जाएगा? अगर बात करेंगे तो ए बी पी क्यू एल एम ई एफ यानी कि प्लस एक ऐड हुआ है सभी में, जी में एक ऐड हुआ, एच आर में एक ऐड हुआ, एस ए में ऐड हुआ, बी पी में ऐड हुआ, क्यू ई में ऐड हुआ, एफ एस एच एस एफ बी क्यू एच एस बी क्यू एफ। तो पहला रहेगा। तो